जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर मेटल का रिफाइनिंग कैसे करेंगे? सपोज कि आपके पास इम्प्योर कॉपर का सैंपल है, उसमें से प्योर कॉपर आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? ये डायग्राम पहले से रेडी कर दिए हैं। यहाँ पर इम्प्योर कॉपर सैंपल लिया गया है और ये थिक है, थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर सैंपल। यदि जिस कॉपर ब्लॉक का प्यूरिफिकेशन करना है या रिफाइनिंग करना है, जिसमें से कॉपर को निकालना है, वो यहां लिया गया है। इम्प्योर कॉपर ब्लॉक, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। कहां जोड़ा गया है? पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसके कारण इस इलेक्ट्रोड का नाम पड़ा एनोड। लेकिन कॉपर के रिफाइनिंग करने के लिए आपके पास एक प्योर कॉपर स्ट्रिप का होना अनिवार्य है, यानी प्योर कॉपर का रड होना अनिवार्य है। यहां दूसरे साइड में थिन प्योर कॉपर का एक स्ट्रिप या रड यहां सेटअप किया गया है। ये प्योर कॉपर यहां लिया गया और इम्प्योर कॉपर का सैंपल यहां लिया गया। ये थिक ब्लॉक है और यह थिन स्ट्रिप है प्योर कॉपर मेटल का, और थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर मेटल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने के कारण इस इलेक्ट्रोड का नाम पड़ा कैथोड, और इस इलेक्ट्रोड का नाम यहाँ पर पड़ा एनोड, क्योंकि यह पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। बच्चों, आपको याद रखना है कि जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है या रिफाइनिंग करना है, उसका ही साल्ट सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो कॉपर का रिफाइनिंग करना है तो कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन इसमें लेना होगा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। इनकी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए हमें, उस मेटल का ही साल्ट सॉल्यूशन चाहिए जिसका रिफाइनिंग करना होता है। तो यहाँ पर हम रिफाइनिंग कर रहे हैं कॉपर का, तो कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन इसमें चाहिए। तो यहाँ लिया गया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और हम लोग जानते हैं कि जब इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे तो ये आपको आयंस के फॉर्म में कॉपर 2+ और SO4 2-, ये आयंस के फॉर्म में होगा। अब यहां देखेंगे क्या होगा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर इसमें जो कॉपर है, जो एटम्स के फॉर्म में है, ये कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस में कन्वर्ट करेगा। तो ये तो एनोड है, तो हम लोग देखेंगे कि एनोड पर होने वाला रिएक्शन क्या होगा। एनोड पर क्या होगा? इसमें जो कॉपर है जो कि एटॉमिक फॉर्म में है, यहाँ कॉपर जो कि एटॉमिक फॉर्म में है, यह आयंस में आएगा। तो आयंस में आने के लिए ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इसमें जो कॉपर है यह 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके इधर आयंस की तरफ आने लगेगा। यहाँ जो पहले से आयंस है उसके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा, इस पर डिपोजिट कर जाएगा। एटॉमिक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस में आएगा और आयंस उसके 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके एटॉमिक फॉर्म में चला जाएगा। इस तरह से इसमें जितना भी कॉपर का एटम्स है वह आयंस के थ्रू इस पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो एनोड पर होने वाला रिएक्शन है कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयंस में चेंज कर गया और ये आयंस इसके पोजीशन पे आ गया, और यहाँ जो पहले से सॉल्यूशन में अवेलेबल है वह 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके एटॉमिक फॉर्म में आकर के इस कैथोड पर डिपॉजिट कर जाता है। तो इस कैथोड पर होने वाला जो रिएक्शन होगा, ये तो आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके एटॉमिक फॉर्म में गया है, तो Cu2+ आयन रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट कॉपर। अब कैथोड पे क्या हो रहा है? एटॉमिक फॉर्म में कॉपर डिपॉजिट कर रहा है, और इसमें जो कॉपर है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके
इसमें चेंज कर रहा है। तो ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यूसली चलता है। इसमें जब तक कॉपर एटम रहेगा ये कंटिन्यूसली यहाँ आयंस के थ्रू इस पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो धीरे धीरे इसमें जितना भी कॉपर है वो सभी कॉपर इस कैथोड पर डिपॉजिट होता चला जाएगा। और इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ है, इसका इम्प्यूरिटीज़, इसमें दो तरह का इम्प्यूरिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ है। जो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ है वह तो सॉल्यूशन में चला जाएगा, डिजॉल्व कर जाएगा, और जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ है वह इसके नीचे गिर जाएगा। तो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ जो नीचे जमा हो जाता है उसको कहेंगे एनोड मड, क्योंकि यह एनोड में से ही इम्प्यूरिटीज़ नीचे गिरा है, इसलिए इसका नाम है एनोड मड। तो इस तरह से इसमें जितना भी कॉपर एटम है सभी कॉपर एटम को हम लोग कैथोड पर डिपॉजिट कर लेते हैं और इसका इम्प्यूरिटीज नीचे फॉल डाउन हो जाता है, नीचे जमा हो जाता है एनोड मड के फॉर्म में। थैंक यू।